जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञान कुरिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं करंट अफेयर जुलाई का। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन रहेगा पॉलिटी का रहेगा और इंटरनेशनल का। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता था जुलाई में क्या होता है, सरकार सरकार बनने के बाद क्या होता है कि स्पेशल पैकेज की बात होती रहती है, स्पेशली बिहार को और आंध्र प्रदेश को। तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 282 282 का मूल्य उद्देश्य क्या है। इसमें संघ और राज्य के लिए जो काराधन का शक्ति या जो पावर, टैक्सेशन पावर बताते हैं स्टेट और यूनियन को, नहीं बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये ग्रांट फॉर पब्लिक पर्पस बाय द यूनियन और द स्टेट, बिल्कुल ये सही है कि जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है स्पेशल उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकता है, और जो स्पेशल पैकेज है आपका इसी के थ्रू आर्टिकल 282 के थ्रू ही दे रहे हैं। थर्ड है, ये गलत हो जाएगा, संघ और राज्य के लिए उधारी के लिए जो शक्ति है ये बिल्कुल गलत है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड टैक्स, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ राज्यों को स्पेशल राज्य की बात कर रहे थे, कि स्पेशल राज्य बनाने की बात कर रहे हैं और स्पेशल पैकेज की बात हो रही थी। तो उसमें हम बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ स्पेशल जो राज्य का प्रावधान नहीं, स्पेशल कुछ विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ में, तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से राज्य हैं। 371 ए में नागालैंड की बात किया गया है, बिल्कुल सही है। 371 बी में असम की बात की गई, बिल्कुल सही है। 371 सी में मणिपुर की बात की गई है, स्पेशल प्रावधान, ये सही है। आर्टिकल 371 डी में मेघालय की बात की गई, ये गलत है। ये है आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में स्पेशल प्रोविजन प्रावधान दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक इस स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने किस शहर में बनाने की बात की गई है। जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है ना, ये स्टेब्लिश किया गया है कौन से सिटी में, हैदराबाद में, जयपुर में, राजकोट में या बेंगलोर में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजकोट में, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी कि जो नीचे जो पंचायती राज्य है, ठीक है ना, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटिंग के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर रहेगा। अगला बताना है कि भारत में जो स्थानीय निकायों को जो शक्ति का हस्ताक्षरण करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद की तरह प्रदान किया गया है। तो अब क्या होता है, भारत में क्या है कि केंद्र यूनियन के पास ज्यादा पावर है, ठीक है ना, उसके बाद स्टेट के पास है, उसके बाद अब स्टेट के बाद हम लोग ने तीसरा टायर के हिसाब से पंचायती राज्य बनाए। तो अब जो पावर देने की बात की गई है पंचायत राज को, वो जो संविधान के कौन से अनुच्छेद के थ्रू किया गया है, 243 ए या 243 जी, 243 एच या फिर 243 आई। तो किसमें हम लोग को पावर देने की बात किया गया है, तो पार्ले जी आंसर हो जाएगा क्या, जी, ठीक है। 243 का जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो सीबीआई, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है ना, और अभी भी न्यूज में रहता है। तो ये बताना है कि जो सीबीआई है उसका गठन कौन से समिति के सिफारिश में किया गया, शाह कमीशन के द्वारा या कि सांथानाम कमीशन के द्वारा, के कमेटी के द्वारा, या सरकारी कमीशन के द्वारा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि शांताराम कमेटी के द्वारा सीबीआई को बनाने की सिफारिश की गई थी। अगला बताना है आपको, जो सीबीआई आता है, जो सीबीआई होता है भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। सीबीआई गृह मंत्रालय के, या कानून या न्याय मंत्रालय के, या कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन, ठीक है ना, ये मंत्रालय के, या फिर डिफेंस मंत्रालय के। तो आपको पता होगा इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन, जिसके जो हेड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीबीआई है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसकी कानूनी स्थिति कैसे है, यानी कि किस टाइप से बॉडी है। क्या ये विशिष्ट कानून के तहत जो है स्टेटरी बॉडी है, नहीं बिल्कुल गलत है।
क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनवादी है, संविधान में लिखा हुआ है इस बॉडी को? नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। क्या ऑटोनोमस बॉडी है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, गलत ये ना ही स्टेटूटरी बॉडी है, यानी किसी नियम के थ्रू बना है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है ना। तो ये जो बना हुआ है ये क्या है कि स्पेशल, इसका जो पावर कहां से लेता है, वो दिल्ली पुलिस एक्ट से लेता है। ठीक है, इससे लेता है, ना ही ये स्टेटूटरी बॉडी है, ना ही ये संवैधानिक बॉडी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी न्यूज में था, अब कमेटी, बहुत सारे कमेटी बनाया गया सरकार बदलने के बाद, तो इसमें से कौन सा समिति के अध्यक्ष, ठीक है ना, गृह मंत्री होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग समिति बनाया जाता है और समिति से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि तो उसके हिसाब से जो गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी या राजनीतिक मामला की समिति, दूसरा आर्थिक अफेयर कमेटी, आर्थिक मामले की समिति, या फिर अपॉइंटमेंट कमेटी, या फिर नियुक्ति समिति, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय मामले की समिति। तो इसमें जो अध्यक्षता जो गृह मंत्री करते हैं, उसमें से कौन सा कमेटी है? ये जो पहले के 3 जो कमेटी है, इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, जिसका जो हेड है कौन है? वो होम मिनिस्टर रहते हैं, अभी अमित शाह है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो समिति है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं करते। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौन सा नहीं करते? इकोनॉमिक एडवाइजर कमेटी, ठीक है ना, आर्थिक सलाहकार समिति, ये करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा, नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल, इसको भी प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी सही है। ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता परिषद, इंटीग्रेशन काउंसिल, इसको भी प्रधानमंत्री करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी जनरली जो लीडर में जो अपोजिशन में रहते हैं वो करते हैं, तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा नहीं करते? वो पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ठीक है, ये क्या होता है कि सरकार जो पैसा खर्चा कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो देखता है, तो ये जनरली अपोजिशन वाले करते हैं, ये कन्वेंशन है। अगला प्रश्न है, जो एक संवैधानिक नैतिकता की बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है ना, आप बार बार सुन रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये है वो है। अब उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का शब्द है, ठीक है ना, वो उसको बार बार यूज किया जाता है कि हम लोग को संविधान को बस एक बुक के रूप में नहीं, उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है ना, उसके नियम के थ्रू चलना है। ठीक है ना, ये जो चीज है ना, उसको संवैधानिक नैतिकता बोलते हैं। ये जो शब्द है, इसको सबसे पहले किसने क्वाइन किया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया है? नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा, ग्रेवलिन ऑस्टिन ने किया है? ये भी नहीं किया गया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है? नहीं, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रोथ, इन्होंने किया है संवैधानिक नैतिकता, क्योंकि बार बार आपके न्यूज़पेपर में आ रहा है। अगला है कि नीति आयोग का भी थोड़ा सा उसमें बदलाव किए थे, तो नीति आयोग में भी न्यूज में था, तो इसमें से नीति आयोग के बारे में कौन सा जो पेयर है वो मेल नहीं खाता। ठीक है ना, वो बताना है। जो नीति आयोग के जो अभी सीईओ हैं वो हैं वी सुब्रमण्यम, बिल्कुल ये सही है, ये मेल सही खा रहा है। दूसरा, जो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं, बिल्कुल ये भी सही है। वाइस चेयरमैन जो है नीति आयोग के वो है सुमन बेरी है, ये भी सही है। यहाँ फुल टाइम मेंबर में से एक का नाम अमिताभ कांत है, नहीं ये गलत है, पहले वो नीति आयोग के सीईओ थे। ठीक है, लेकिन अब वो फुल मेंबर नहीं है। ये डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो डी आपका गलत है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है ना, और उसमें एक अनुच्छेद होता है 371, ठीक है ना, ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है? 341, ठीक है ना, अनुच्छेद जो 341, ठीक है ना, ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है? पंचायतों में सीट के आरक्षण के लिए, या अनुसूचित जातियों के आधारिक सूची में शामिल करने के लिए, तीसरा अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, चौथा संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन का वितरण के लिए। ठीक है ना, ये तो गलत है, इसको 280 में जो फाइनेंस कमीशन है ये करता है। दूसरा, ये भी गलत है। ठीक, पंचायत वाला भी गलत है। तो सही उत्तर क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट का जो जो लिस्ट है उसमें कौन क्या करेगा, इसको कौन से नई जाति को इसमें लागू करेगा, कौन नहीं करेगा, जिसका अधिकार किसको दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया है, और संसद कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे राज्य क्या कर रहे थे, जैसे ओबीसी में एनरोल करते थे जाति को, तो एससी कास्ट का भी लिस्ट बनाना चाह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसलिए न्यूज था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और यहाँ पे भी बातें चल रही थी कि जो खनिज है किसी भी राज्य में उसको
उसके ऊपर अधिकार कौन बनाएगा, उसमें टैक्स कौन लेगा। तो उसमें अब बताना है उसी के हिसाब से भारत में जो खनिज के संबंध में जो अधिकार संविधान की जो 7वीं सूची में किसको दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं संविधान में आपका जो 12 सूची में से आपका 7वीं सूची क्या है कि केंद्र स्टेट लिस्ट बना दिया गया है, सेंट्रल लिस्ट बना दिया गया है और कॉन्करेंट लिस्ट बना दिया है। ठीक है ना। उसमें क्या है कि जिस सूची में जो विषय है उसमें केंद्र के सूची में है तो केंद्र उसमें बनाता है, राज्य के सूची में है तो राज्य बनाता है उसमें। ठीक है, नियम कानून। तो ये बताना है जो खनिज है वो किस लिस्ट में है। तो ये खनिज है किस में लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि सरकार अब जो क्या है कि क्रिटिकल मिनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है तो उसमें क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट में लेके जाना चाहता है मिनरल्स को भी। ठीक है, तो अभी बताना है कि इसलिए ये न्यूज में था। अगला जो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है ना, ये भी न्यूज में था। ठीक है, तो ये बताना है कि वो किस मंत्रालय में आते हैं। जैसे कि अगर कॉमन सर्विस सेंटर पूरे भारत में ही ये आपको दिख जाएंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे कि आधार सेंटर कई जगह पे बोलते हैं, कई सखी सेंटर। ठीक है ना, तो इस टाइप से। तो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है जो डिजिटल इंडिया का जो है कि नोडल पॉइंट है ग्राम में किसी भी गांव में, तो ये बताना है कि ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, या फिर होम अफेयर में आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत आता है कॉमन सर्विस सेंटर। डिजिटल भारत को डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए एक नोडल पॉइंट है। 2024 में जुलाई में एक संपूर्णता अभियान, ठीक है ना, कौन सा सरकारी एजेंसी ने शुरू किया है ये बताना। एक संपूर्णता अभियान लेके आया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, या फिर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में, या महिला और स्वास्थ्य विकास मंत्रालय में। तो ये जो स्टार्ट किए हैं नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग ने ये संपूर्णता अभियान लेके आया है डेवलपमेंट को अच्छे से मापने के लिए। और ये किसके तरह, जो आकांक्षा जिला है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंडर में बहुत सारे पैरामीटर के थ्रू ये संपूर्णता अभियान लेके आया है। अब बताना है जो नीति आयोग में जो आकांक्षित जिला कार्यक्रम है उसके तहत कितने जिले शामिल हैं। 108, 112, 115 या 120। तो आपको बताना है कितने जिला आकांक्षित जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल है। तो इसका सही आंसर है 112। वैसे ही उन्होंने अभी 2023 में लॉन्च किया था ये कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, पहले डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया था 2015 में, अब क्या है 2023 के आस में ये लॉन्च किया था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है ना, जिसमें क्या है कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट जो पैरामीटर है उसको देख रेख करने के लिए। तो ये बताना है कि इसमें कितने ब्लॉक शामिल हैं। तो इसमें जो शामिल है 500 ब्लॉक शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि जो अभी नया फिर से नेपाल में बार बार क्या हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि जुलाई 2024 में फिर नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री थे बने उसका नाम क्या है। शेर बहादुर देउबा, या पुष्प कमल दहा, या फिर केपी ओली, या फिर माधव कुमार नेपाल। तो ये बताना है कि कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जुलाई में। तो ये होगा केपी ओली। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि 24 में जो बांग्लादेश में जुलाई में क्या हुआ था। जुलाई में क्या हुआ कि एक जो शेख हसीना थी उसका कूप हो गया, उसके बाद दूसरी जगह भारत में आना पड़ा उनको। ठीक है, तो उसके जगह फिर अंतरिम जो प्रधानमंत्री, जो केयर टेकर इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, उसका नाम क्या है। ठीक है, शेख हसीना तो बाहर खुद आई, प्रधानमंत्री थी। खालिदा जिया या पोजीशन में थी, ये भी गलत है। ठीक है, अब्दुल हमीद, ये भी गलत है। ये क्या है, मोहम्मद यूनुस। ठीक है ना, इसको केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया गया है, जो कि एक नोबेल लॉरिएट है, वहां पे नोबेल प्राइज उनको मिला है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। और आप जो जानते हैं जो ग्रामीण बैंक है उसके जो फाउंडर थे ये थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो दक्षिण एशिया में जो हाल ही में जो घटना हो रही है, ठीक है ना,
तो उसका गलत जोड़ी कौन सा है? ठीक, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, ठीक, 2021 को, ये बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में भी तालिबान ने अधिग्रहण कर लिया था वहां के डेमोक्रेटिक पार्टी को, ये भी सही है। श्रीलंका में 2022 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट हुआ था, भुगतान संतुलन संकट हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, तो मालदीव में इंडिया आउट कैंप स्टार्ट हुआ था 2022 में, ठीक है, नहीं ये 2022 में इसको बैन किया गया, स्टार्ट तो 2020 के आसपास में हो जाता है इंडिया के खिलाफ, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप भी देखा जाए तो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें कुछ ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है और उसका इफेक्ट हमको भी दिख रहा है। अब देखते हैं कि जो हमारे जो 5S की नीति है, ये भी न्यूज में रहता है कि हमारे पड़ोसी देश के साथ संबंध करने के लिए, तो 5S का जो सही जो मतलब क्या है, 5S कौन सा है? तो सुरक्षा, स्थिरता, साझा विकास, स्थिरता, आध्यात्मिकता, ये गलत हो जाएगा। जिसका जो सही आंसर क्या है? सम्मान। 5S सम्मान करना चाहते हैं, एक दूसरे को संवाद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, शांति बना के रखना चाहते हैं और समृद्धि बना के रखना चाहिए। ये हम लोग का 5S है जो मोदी जी ने दिया है कि हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ किस टाइप से हम लोग को संबंध रखना है। तो ये आपको आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जो कन्वेंशन था जो न्यूज में है जिन्होंने 75वें वर्षगांठ अभी मनाई, कौन सा है? मानव अधिकारों के लिए सार्वभौमिक घोषणा, जेनेवा कन्वेंशन, या फिर संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, या फिर वियना कन्वेंशन। तो अभी क्या है कि अगर वॉर होता है तो आपको वॉर के टाइम में आपको मानवता को ख्याल रखना है, इसके लिए हम लोग ने जेनेवा कन्वेंशन बनाया है जिसको 75वां उसका वर्षगांठ था, तो इसलिए न्यूज में था। अगला प्रश्न है कि अभी एक जो जुलाई के टाइम में एक सम्मेलन हुआ था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जिसका हेडक्वार्टर चाइना में ही है, ठीक है ना, चाइना और रशिया इसके इम्पोर्टेंट कंट्री हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें संगठन में कौन सा सदस्य नहीं है। चाइना इम्पोर्टेंट है क्योंकि संघाई नाम से जुड़ा है, ये तो है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्या एक इस संगठन में है क्या? बिल्कुल, दोनों के दोनों इस संगठन में है और संघाई कोऑपरेशन को हमने भी ज्वाइन किया था। कौन नहीं है? कौन नहीं है पूछा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और इसमें वो है कि जो जुलाई में 2024 में जो संघाई सहयोग संगठन है उसका 10वां सदस्य अभी बना, वो 10वां सदस्य कौन है? ईरान है, बेलारूस है, मंगोलिया है, या तुर्की है? तो बताना है कि 10वां सदस्य कौन है। 9th रैंक में कौन बना था? ईरान बना था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये दोनों नहीं है, तो आंसर क्या है? बेलारूस। बेलारूस क्या बनता है? 10वां सदस्य बन जाता है, ठीक है, एससीओ का। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये बताना है कि जो एससीओ का इस बार का जो समिट हुआ था वो कौन से देश में आयोजित किया गया था? क्या चाइना में, कजाकिस्तान में, या भारत में, या उज्बेकिस्तान में? तो बताना है कि जो एससीओ का जो 24वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये जो हुआ था कजाकिस्तान में हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कजाकिस्तान। तो इस तरह से हम लोग ने पॉलिटी और इंडियन नेशनल रिलेशन से आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स का, डिफेंस का और साइंस एंड टेक का। थैंक यू, जय हिंद।